इस दिलचस्प विश्लेषण में जानेंगे कि कैसे भयंकर तबाही के बीच हमारी इस बेहद खूबसूरत धरती का जन्म हुआ। अपने अस्तित्व को समझने के लिए हमें अरबों साल पीछे उस खाली और घने अंधेरे में जाना होगा। जरा सोचिए, एक परमाणु जितने छोटे बिंदु में हुए महाविस्फोट ने ही पूरे ब्रह्मांड और सौरमंडल बनाया। शुरुआती पृथ्वी लावा और उल्का पिंडों की टक्कर वाली एक खौफनाक जगह थी जो आज से बिल्कुल अलग थी। हैरानी की बात है कि बर्फीले उल्कापिंडों और भयानक ज्वालामुखियों ने ही हमारे महासागरों को बनाने का काम किया। फिर हुई एक बड़ी तबाही। मंगल के आकार का ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिसके मलबे से चंद्रमा बना। उबलते महासागरों के भीतर ज्वालामुखियों और कड़कती बिजली ने मिलकर जीवन के सबसे पहले अमीनो एसिड को बनाया। जीवन तेजी से विकसित हुआ, लेकिन सच मानिए, इंसानों और केले का डीएनए आज भी 50% समान है। मगर ये शांति ज्यादा नहीं टिक पाई। एक भयानक हिम युग ने पृथ्वी को -18 डिग्री तक जमा दिया। तब फिर ज्वालामुखियों ने जीवन बचाया। भारी विस्फोटों से बर्फ पिघली और जीवों के विकास में तेजी आई। डीएनए में हुए बदलाव जलीय जीवों को जमीन पर ले आए, जिससे विशालकाय डायनासोरों का युग शुरू हुआ। डायनासोरों ने राज किया, पर उन्हें विशाल और जहरीले मच्छरों जैसे खौफनाक जीवों से भी जूझना पड़ा। तभी अंतरिक्ष में बहुत भयानक घटना हुई। बृहस्पति से टकराकर एक क्षुद्र ग्रह सीधे हमारी पृथ्वी की ओर मुड़ गया। इस भयंकर टक्कर से 12 तीव्रता वाले भूकंप आए और वायुमंडल का तापमान 200 डिग्री तक पहुंचा। इस प्रलयंकारी घटना ने एक झटके में पृथ्वी की 75% प्रजातियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। उस महाविस्फोट और भुखमरी के दौर में केवल 25 किलोग्राम से कम वजन वाले जीव ही बच पाए। डायनासोरों का वो दर्दनाक अंत दरअसल छोटे स्तनधारी जीवों के फलने फूलने के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। बाद में अफ्रीका के भयंकर जलवायु बदलावों ने जंगलों को रेगिस्तान बना दिया, जिससे पूर्वजों को पलायन करना पड़ा। इसी पलायन के चलते वानरों की पूंछ खत्म हो गई और वे धीरे धीरे आधुनिक मानवों में विकसित हो गए। हमारा अस्तित्व सही समय पर हुई तबाही और प्रजातियों के सामूहिक विनाश की श्रृंखला का ही सीधा नतीजा है। लेकिन अब पर्यावरण को तेजी से तबाह करके मानवता खुद एक नई विनाशकारी ताकत बन चुकी है। आज का प्रदूषण बिल्कुल प्राचीन काल के विनाशकारी उल्कापिंडों और ज्वालामुखियों की भयानक तबाही जैसा ही असर डाल रहा है। अरबों सालों का ये खगोलीय अस्तित्व केवल कुछ ही सदियों में इंसानों के अपने हाथों खत्म हो सकता है। तो क्या मानवता अगले महाविनाश का कारण बनेगी या इस धरती की रक्षक? फैसला अब हमारे